कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। यह दिन अपने आप में ही सिद्ध, खास और विशेष माना जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि यही वो रात है जो तंत्र रात्रि कहलाती है, यानी कि इस दिन पर अगर आप कोई भी खास चीजें, उपाय, टोटके, प्रयोग आदि कर लेते हैं तो यह निश्चित ही आपके जीवन में सफलता को लाते हैं। इस दिन पर और इस रात्रि पर किए गए कोई भी उपाय, प्रयोग कभी भी खाली जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसी दिन को स्वयं भगवान विष्णु ने चुना था कृष्ण अवतार के लिए। बल्कि बहुत सारे साधक तो ऐसे होते हैं जो अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो बस ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं जिससे ऐसे ही दिनों पर साधना की जा सके और निश्चित सफलता पाई जा सके। तो आपको जरूर ऐसे दिनों का लाभ उठाना चाहिए, कभी भी ऐसे दिनों को खाली नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयोग, उपाय और टोटके पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देख लेना, जिससे जन्माष्टमी त्योहार का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके और आपके जीवन में आ रही सभी परेशानी आप खत्म कर सकें। क्योंकि ऐसे ही दिनों पर अगर आप खास चीजों को करते हैं तो आने वाले कई साल बिल्कुल सुख से बीतते हैं और कोई भी परेशानी उनमें नहीं होती है। इसी प्रकार से इस वीडियो में एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग है जो तंत्रोक्त है, यानी कि अगर आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव हैं, कोई भी ग्रह दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो यह सभी कृष्ण जन्माष्टमी पर आप खत्म कर सकते हैं, और वो भी आसान से इस तंत्रोक्त दुर्लभ प्रयोग से। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानी रहती है ग्रह दोष के कारण, और पिछले वीडियोस में हमने बताया भी है कि कौन से ग्रह का किस प्रकार जीवन पर असर पड़ता है। शनि के दुष्प्रभाव में व्यक्ति अचानक से ही बहुत ज्यादा निराशा, असफलता का सामना करता है। इसी प्रकार राहु केतु के दुष्प्रभाव में व्यक्ति अपना खुद का ही दुश्मन बन जाता है, और पितृ दोष में घर चलाने में दिक्कत होती है। घर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं वह पितृ दोष में ही होती हैं, और काल सर्प में भूत प्रेत आदि की समस्या बहुत ही ज्यादा जीवन में बनी रहती है। काल सर्प दोष में ही जीवन में बेचैनी सी बनी रहती है कि आगे क्या होगा। तो इन सभी चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको जन्माष्टमी की रात्रि पर इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए व्रत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और यह जितने भी पिछले वीडियोस में हमने जन्माष्टमी के उपाय बताए हैं आप पिछले वीडियोस भी जरूर देख लेना और उन सभी उपाय को भी कर लेना। इस प्रयोग में व्रत रखते हुए आपको ठीक 12 बजे जन्माष्टमी के दिन अपने घर की छत पर काले तिल फेंकने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि घर का कोई भी एक सदस्य सभी सदस्यों के ऊपर से 21 बार काले तिल को उतार ले, और उतारते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बड़ा ही आसान सा और बड़ा ही सरल सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आपको एक मुट्ठी में काले तिल एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि एक काले तिल को अगर आप उतार लेंगे तो इसे दूसरे व्यक्ति पर बिल्कुल भी ना उतारें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को भी कर देते हैं, और जब भी ऐसी गलतियों को करते हैं तो एक व्यक्ति की एनर्जी दूसरे व्यक्ति में भी चली जाती है। यानी कि अगर किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा बाधाएं चल रही होती हैं, दुख चल रहे होते हैं, और वही उतारे हुए तिल दूसरे व्यक्ति पर से भी उतार लिए जाते हैं तो वही दुख उस व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। तो आपको खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के लिए एक मुट्ठी काले तिल का ही आपको इस्तेमाल करना है। आपको एक मुट्ठी लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक चुटकी भी काले तिल आप अपनी मुट्ठी में रखते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से हाथ घुमाते हुए सिर से लेकर पैर तक उतारते हैं तो यह भी काफी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उतारा किस प्रकार किया जाता है, तो उन्हें भी बता दें कि सिर से लेकर पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हुए 21 बार उतार लेना है, और 21 बार ही मंत्र का जाप करना है। यानी कि हर एक चक्कर पर, यानी कि एक राउंड पर आपको एक बार मंत्र को बोलना है। इसीलिए हम हमेशा वीडियो में बताते हैं कि जब भी आप कोई वीडियो हमारा देखा करें तो पूरा अंत तक देखा करें, जिससे सभी बातों को ध्यान से समझकर उस प्रयोग को किया जा सके और आपको लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ आपका है।
और जब आप सही से जानकारी को सुनेंगे नहीं तो सही से प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आप संपूर्ण जानकारी को सुन के ही प्रयोग किया करें। इसमें इसी प्रकार 21 बार काले तिल उतार कर दूसरे घर के लोगों के ऊपर से भी इसी प्रकार आपको 21 बार ही काले तिल को उतार लेना है और फिर इन सभी तिल को इकट्ठा करके आपको अपने घर की छत पर अनाज के साथ मिक्स करके फेंक देना है। इस बात का ध्यान रखें कि अनाज आपको 5 तरह का लेना है, जैसे गेहूं, चावल, कोई भी दाल ले सकते हैं आप, मसूर की, उड़द की, चने की, काले चने ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 अनाज कोई भी आपको ले लेने हैं और उसी में काले तिल उनको मिला देना है और रात्रि में ही जन्माष्टमी के दिन आपको इन्हें फेंक देना है और इस प्रकार से बोलना है कि हे बुरी शक्तियों, हे बुरे दुर्भाग्य, आज से मेरे घर से बिल्कुल अलविदा हो जाओ। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसी प्रकार मेरे सब दुर्भाग्य समाप्त हों और सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से बोलकर आपको यह सभी चीजें छत पर अपनी फेंक देनी है और आकर फिर आपको सो जाना है। अगले ही दिन से आपको ऐसे ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप खुद भी चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खास दिनों पर की जाती हैं, तो इसके असर काफी लंबे समय तक मिलते ही रहते हैं और यह प्रयोग, यह उपाय, यह टोटके जितने ज्यादा अधिक कर लिए जाएं उतना ही कम रहता है, क्योंकि इनके अच्छे कर्म जीवन में जुड़ जाते हैं और बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह ही यह जुड़ते रहते हैं। जब भी आपको इनकी आवश्यकता होती है तो यह आपके काम आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो यह जितने भी वीडियोस में उपाय प्रयोग बताए जाते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक करने का प्रयास किया करें और जो दिन के भी बताए जाते हैं, जैसे खास सप्ताहों के दिन के भी बताए जाते हैं, तो उनको भी अवश्य किया करें, क्योंकि उनमें खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, घर की ही चीज़ों से आसानी से हो जाता है और इतनी आसानी से आपके अच्छे कर्म भी बढ़ जाते हैं। तो इतनी आसानी से बिना खर्चे वाली चीज़ों को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। ये जितनी भी बातें, जितने भी उपाय प्रयोग हम आपको बताते हैं, इनको हमेशा ही आप किया करें, जिससे जीवन में सुख बनता चला जाए और कोई भी कष्ट फिर आपके जीवन में ना आए। क्योंकि भगवान ने यह सभी चीजें बताई ही इसलिए हैं कि इंसान अपने जीवन में चल रहे दुखों को काट सके, मिटा सके और सौभाग्य की और सुख की प्राप्ति कर सके। लेकिन वो लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते, वह जाने अनजाने में ही, जानबूझकर ही अपने जीवन में दुख को लिखते रहते हैं। तो आप इस तरह बिल्कुल भी दुख को ना लिखें, अपने जीवन में सुख को लिखें और बिना संदेह ही ईश्वर पर विश्वास करते हुए इन सभी चीजों को जब भी आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन को एक नया बूस्ट तो मिलता ही है, बल्कि जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलताएं भी आ जाती हैं। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी पर आप एक चंदन की लकड़ी को भी लेकर आ जाएं, क्योंकि यह बड़ी आसानी से पूजा स्टोर में मिल जाती है। तो आप इसे जरूर खरीद लें, कल के दिन जरूर इसे खरीदें और इसे फिर रोजाना घिस कर भगवान श्री कृष्ण को तिलक करना शुरू करें और यही तिलक अपने माथे पर और अपनी नाभि पर लगाना शुरू करें, क्योंकि इससे धन के सभी द्वार खुलते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं और सभी कार्य से बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों के जीवन में मान की, सम्मान की कमी रहती है, जहाँ भी वो जाते हैं कोई उनसे प्यार नहीं करता है, प्यार से नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो तो सबका अच्छा करते हैं लेकिन उनके साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तो दोस्तों, यह प्रयोग आप जन्माष्टमी से करना शुरू करें। रोज अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, अपनी नाभि पर भी लगाएं। रोज नहाकर भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया करें, राधा रानी को तिलक किया करें और इस बात का ध्यान रखें कि पहले आपको तिलक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में भी तिलक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति चंदन से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों पर तिलक करता है, चंदन से रोज धोता है, तो इस प्रकार उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं, सभी दुर्भाग्य खत्म हो जाते हैं। इस तरह से वह भगवान के चरणों को तो धोता है लेकिन अपने कर्मों को भी धो लेता है। यह बड़ी ही आसान सी विधि है। बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों एक प्रयोग आप और करें कि जब भी आप खाना बनाते हैं, जो आपकी किचन है, वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही आप भगवान श्री कृष्ण की एक कोई भी फोटो को चिपका दें। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी फोटो को चिपकाएं जिसमें वो बाल गोपाल के रूप में होते हैं और मक्खन खा रहे होते हैं। इस तरह की फोटो आपको अपने किचन में चिपकानी है। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार चिपकाता है और उस घर में जब भी खाना बनता है तो यह खाना बिल्कुल प्रसाद रूप में हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल के रूप में मक्खन खाते हुए ही यह फोटो आपको लगानी है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में भी आप इसे लगा सकते हैं।
लेकिन भूल कर भी आप इसे दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में ना लगाएं। ऐसा करने से किचन का वास्तु दोष समाप्त होता है, और वास्तु दोष अगर किचन में होता है तो बहुत ही ज्यादा कष्ट उस घर के लोगों में होते हैं। तो इस दोष को समाप्त करने के लिए जन्माष्टमी का यह प्रयोग बड़ा ही ज्यादा उत्तम है, तो इसे भी आप जरूर कर लें, जिनका आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके और आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, जिससे आपके पुण्य बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहे, कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी ना हो। धन्यवाद।